क्या कोई सोच सकता है कि 4000 किलोमीटर अंदर जाकर एयरबेसेस को तबाह किया जाएगा? या मैं कहूं इसे लो कॉस्ट डेडली वॉर। आप 40-40 हजार रुपए के ड्रोन से अगर 17,000 मिलियन का नुकसान रशिया को पहुंचा रहे हैं तो ये बड़ी जीत यूक्रेन की कम से कम अभी की स्थिति में है। प्राची, इस पूरी लड़ाई के अंदर जिस प्रकार के यूक्रेन की फोर्सेस ने हिम्मत दिखाई है इतनी बड़ी पावर के आगे, और शुरू में जैसे अपने एम्बेसडर बता रहे थे, शुरू में जब ये इतना बड़ा काफिला कीव तक, और फिर उन्होंने जो कब्रिस्तान बनाया वहां रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट का, वो दुनिया कई सालों तक देखती रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से जेलेंस्की की लीडरशिप है, देखो उसके बारे में लोग मजाक उड़ाते थे, कॉमेडियन है ये, बट एक आज दुनिया के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर जो एक देश के आगे खड़ा हुआ है, जिस प्रकार की लीडरशिप दे रहा है, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ टाइम में इस तरीके से। और पुतिन दूसरी तरफ अपने आप को उसकी जो छवि थी वो धीरे धीरे जो है बहुत एकदम डिप्लोमेटिकली कट ऑफ हो गया है। और उसकी लीडर, उसकी फौज, देखो 20-25 साल से तो पावर में है, कोई किसी की वो सुनता नहीं है। कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है जो पुतिन को कमरे में ले जाके कहे सर क्या कर रहे हो, अभी तो सीज फायर कर दो। फेस सेविंग के लिए कोई चांस नहीं लग रहा। तो अभी मौका था, ये यूक्रेन ने जो किया ना, ये टॉक से पहले, इस्तांबुल में टॉक होने वाले शायद कल परसों, उससे पहले जो किया ना, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ऑडेशियस, बहुत बोल्ड एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है ये। और पूरी चीज के अंदर अगर कितने ही मिसाइल डाल देगा, एक आधा शहर बर्बाद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर देगा, पुल तोड़ देगा, लेकिन फिर भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा पुतिन किसी भी तरीके से। तो पुतिन, जैसे कैप्टन आलोक बंसल ने कहा, अब मौका है कहीं फेस सेविंग देखो, थोड़ी बहुत जमीन जो काबू कर लिया वहां पर भी इंसर्जेंसी लगेगी। कोई ये तारबंदी करके रशिया का हिस्सा नहीं बन जाएगा इतनी आसानी से। यूक्रेन इसको जीने नहीं देगा जो वहां रहेगा। और उनके सोल्जर्स का मोराल भी, उनके शुरू लड़ाई के 6 महीने के अंदर 10-12 जो है जनरल लेवल के ऑफिसर्स मारे जा चुके थे रशिया के। तो रशियन आर्मी का मोराल बहुत पुअर स्टैंडर्ड का है, उनकी ट्रेनिंग बहुत पुअर स्टैंडर्ड की है। उनके जो बच्चे इस लड़ाई के अंदर यंग सोल्जर्स आए हैं, उनकी कोई वो उनके पास वो मॉरल जो हाई ग्राउंड नहीं है उनके पास। पिछली बार तो उन्होंने मोर्चे खोद रखे थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में मोर्चे खुदे हुए। उनको इतना खतरा था यूक्रेन के स्मॉल टीम ऑपरेशन से, यूक्रेन की टैंक हंटिंग टीम से, और सारा का सारा यूक्रेन ने जिस इंटेलिजेंटली इस बैटल को, इस कैंपेन को चलाया, उन्होंने इंटेलिजेंस का यूज किया जो कि उनको की नाटो ने दी है, अमेरिका ने दी है। और उन्होंने बहुत पिन पॉइंट में लॉजिस्टिक्स को हिट किया है, उनके पेट्रोलियम डंप्स को हिट किया, उनके रेलवे साइडिंग्स को हिट किया, और इतनी अंदर मार देना, ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट वाला लड़ाई में। अब कोई कंट्री सेफ नहीं है कि लड़ाई बॉर्डर पे होगी। लड़ाई जो है सर, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रही थी मोर सर, कि अब ये न्यू वॉरफेयर का टाइम आ गया है। जैसे पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में देखा कि भारत ने कैसे स्ट्रैटेजिकली या पिन पॉइंट टारगेट किए और पाकिस्तान को 90 घंटे में घुट्टों पर आना पड़ा। वो सीज फायर चिल्लाने लगा बिना एलओसी पार किए। आप अगर जा रहे हैं और घुसकर मार रहे हैं, 300 किलोमीटर अगर आप अंदर जा रहे हैं, और यूक्रेन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, तो क्या दुनिया में अब न्यू वॉरफेयर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वक्त आ चुका है वॉर में? जबरदस्त, इतना मतलब इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, इतना रैपिडली चेंज हो रहा है कि शायद हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस रफ्तार से वॉरफेयर चेंज हो रहा है, किस तरीके से। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ है, बट इनोवेटिव माइंड्स, फाइनली मिलिट्री माइंड्स वर अनकन्वेंशनल, जो इनोवेटिव है, जो ओडेशियस है, वो नई सोच के साथ जो है इस लड़ाई के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये यहीं पे नहीं है, बाकी जगह भी जहां कहीं भी स्कर्मिशेस हो रहे हैं, स्टैंड ऑफ अटैक्स हो रहे हैं, वो हर जगह यही है कि इतना डीप स्ट्राइक हो रही है अंदर जाके, या तो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों के अंदर एक चीज बहुत उभर के आई है कि जिस देश के पास इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस के मीन्स अच्छे हैं, और जो है पिन पॉइंट टारगेट हिट करने की काबिलियत है, वो कहीं पर भी कभी भी आपको हिट कर सकता है। इफ रशिया इज नॉट सेफ, नो कंट्री इज सेफ इन तो ये देखना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है इसके अब जो इस हिट के बाद जब पुतिन अपना थोड़ा बहुत जवाब ले लेंगे, तो शायद इस लड़ाई को अभी जो है आ जाना चाहिए, काफी हो चुका है। और अब ना रशिया की इतनी हिम्मत रही है इसको आगे परस्यूट करने की। एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन ऑल्सो बहुत ब्लीड हो चुका है, और उसकी इकोनॉमी, उसको रिसरेक्ट करने में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत वक्त लगेगा अभी।